नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर बनाइए। सुकून और शांति तभी मिलेगी जब स्वयं शांत सरोवर बनेंगे, और जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। साथियों, क्यों? जब लक्ष्य जीत का हो, उसे हासिल करने में कितना भी परिश्रम और कोई भी मूल्य चुकाना हो, उसे चुकाना पड़ता है साथियों। और जीवन में लक्ष्य यदि शांति हो तो फिर ये तो करना पड़ेगा। ओम नमो नारायण। 13 जुलाई 2025 प्रातः 9:40 पर शनिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में वक्री हो रहे हैं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस YouTube के चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशर कश्यप अवतार के प्रतीक और नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य देवादिदेव शनिदेव का है। धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना सौभाग्य सुख समृद्धि मोक्ष के कारक देवादिदेव शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत है। चारों ओर यह चर्चा है कि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों है इतना हुआ? कर्म फलदाता शनि, सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज और कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के शिष्य और महादेव के भक्त, उससे आप भयभीत क्यों हैं? वंश परंपरावली देखिए तो सही, सूर्यदेव के पुत्र है वो। मित्रों, साथियों, शनिदेव का वक्री होना आप पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन शनिदेव को जानना बहुत जरूरी है। महादेव ने 8 के 8 ग्रहों को मानव के किए गए कर्मों का आंकलन के लिए सेवा दी कि मानव क्या करता है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने हिसाब से मनुष्य का आंकलन करता है, लेकिन जो कर्म मनुष्य करता है उस कर्म को कितना कब और कैसे भुगतना है, यह सेवा शनिदेव के पास में है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह शनिदेव करेंगे। और शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में है। कुंभ मीन और मेष को 7.5 है। सिंह और धनु को ढैया प्रारंभ है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, कर्म कारक है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लोहा पेट्रोल खनन ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरी बिल्डिंग मटेरियल नौकरी सामाजिक सेवा राजनीति न्यायालय, इस सब के कारक शनिदेव है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय पूर्व क्षितिज पर सिंह लग्न उदित हो रहा है, और मंगल और केतुदेव सिंह राशि लग्न में है, और राहुदेव सप्तम राशि कुंभ राशि में है। चंद्रदेव मकर राशि 6ठे भाव में है। सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि लाभ भाव में है। बुधदेव कर्क राशि 12वें भाव, शुक्रदेव वृषभ राशि 10म भाव और शनिदेव मीन राशि 8म भाव। मंगलदेव केतुदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है। कब तक? तो 28 जुलाई तक। बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध है। राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। मंगलदेव केतुदेव बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध है, और राहुदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध, शनिदेव और बुधदेव का नवम पंचम संबंध यह है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय के ग्रह योगायोग। भारत का वृषभ लगन है। जब लंबे समय तक ग्रहों का फलादेश करना हो तब शनिदेव राहुदेव बृहस्पति देव और केतुदेव का संचरण देखना पड़ता है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मैदनी ज्योतिष यह संकेत दे रही है कि मेरा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, मेरे राष्ट्र के युवा मजबूत होंगे, और मेरे राष्ट्र के युवा राष्ट्र की मजबूती के लिए विकास की अनेकों योजनाओं को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे लेके जाएंगे। विभिन्न विकास की योजनाओं के अंतर्गत भारत की उन्नति का सूत्रपात होगा, और कारोबार के क्षेत्र में विश्व में भारत का अपना वर्चस्व रहेगा। इस समय जिस तरह पिछले कई महीनों से जगह जगह युद्ध की जो अग्नियां जो लपटें उठ रही है, जिस तरह के ग्रह योगायोग है, उसके बावजूद भी भारत की विदेशी जो मुद्रा है भंडार का
मजबूत भारत में रहेगा। शासन सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं और मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो। इस समय शासन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इस समय मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो शनिदेव और मंगलदेव का 28 जुलाई तक षडाष्टक रहेगा। जब मंगलदेव कर्क राशि में थे, नीच राशि में थे, मैंने कहा था कि चारों ओर घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होगी और बहुत हुआ है। अभी भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 28 जुलाई तक दुर्घटनाओं से, घटनाओं से थोड़ा सा सावधान हमें भी रहना होगा। भौगोलिक विवाद, आतंकवाद संबंधी घटनाएं, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक विवाद संभव है, क्योंकि अभी भी राहु देव जिस तरह संचरण करें, मंगल देव जिस तरह संचरण करें, राहु देव, मंगल देव, बृहस्पति देव का जो युति और योगायोग संबंध है, जटिल समस्याओं का संकेत देते हैं। लेकिन सरकार संपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम रहेगी। ऐसे ग्रह योगायोग भी है। भारत का लगन और भारत की दशा और भारत के ग्रह योगायोग देखो, और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव पुरुषार्थ भाव अद्भुत है। भाग्येश और कर्मेश पुरुषार्थ भाव का शनिदेव है और इस समय वो वक्री हो रहा है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ भारत को मजबूती देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राष्ट्र को इस बात पर ध्यान देना होगा और बहुत जरूरी है। धर्म को लेकर कोई भी कार्य राष्ट्र में नुकसान का संकेत दे रहा, क्योंकि बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और जब बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करते हैं और मिथुन राशि में वो अपने आप को सहज नहीं मानते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति देव सहज नहीं है और जिस तरह के संबंध राहु से, मंगल से, केतु देव से और शनिदेव से बन रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्र के धर्माधिकारियों को, जो धर्म के पद पर विराजमान है, धर्म को लेकर की अनर्गल बयानबाजी, धर्म को लेकर ऐसा कोई भी विवाद राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। राष्ट्र को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और फिर पक्ष हो चाहे विपक्ष, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित भाषा शैली, धर्म को लेकर की गई कोई टिप्पणी या कोई कार्य राष्ट्र को परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। सावधान रहना चाहिए। चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चारों ओर जिस तरह का एक युद्ध का माहौल है, इस समय संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रयास करे और भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। सरकार सुनियोजित राजनीतिक राष्ट्र का वर्चस्व करेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों की गणना का संकेत है। शासन देश में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जी जान लगाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मंगल देव का जब जब शनिदेव से षडाष्टक संबंध बनता है, यह समय विशेष रूप से सावधानी का संकेत, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वाद संबंध है। राजनीतिक उठापटक, विपक्ष और सरकार में शामिल दलों को इस समय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा अनावश्यक समस्याओं का संकेत नजर आता है। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या खड़ी करते रह सकते हैं। सरकार और विपक्ष में टकराव नुकसान का कारण बनेगा, इससे बचना चाहिए। जिस तरह के घर योगायोग है, सरकार अपनी विदेश नीति पर कड़ा रुख अपनाएगी और सफलता भी मिलेगी। संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। इस समय जो गणितीय गणनाओं का सूक्ष्म से अवलोकन करूं, सत्तारूढ़ सरकार को आने वाले 14 अक्टूबर तक, और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि उसके बाद नवंबर में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो ये जो लास्ट दिसंबर तक का समय कहूंगा हमें सावधानी से बिताना चाहिए और 14 अक्टूबर तक विशेष सावधानी का समय नजर आ रहा है। राजनीतिक चाहे सामाजिक आर्थिक वजह से सरकार अस्तर की चुनौती जूझती नजर आएगी, लेकिन इन सब पर काबू करने में शासन और सरकार दोनों ही मजबूत है। दैनिक मूल्य जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जन आंदोलन नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि षडाष्टक संबंध है, द्विद्वादश संबंध राहु से शनि का है और केतु देव जिस तरह विराजमान है, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग इस समय जिस तरह की संकेत दे रहे हैं, उसमें प्राकृतिक प्रकोप बढ़े। जल को लेकर दुर्घटनाएं ज्यादा दिख रही है। भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान, हिंसक और विस्फोटक घटनाएं भी नजर आ रही, विशेषकर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कच्छ है, इन सारे पूर्वी क्षेत्र में भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। विस्फोटक घटनाएं हो सकती, आगजनी हो, पानी में भी आग नजर आ रही, तो दुर्घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं रेल भी हो सकती है, वाहनों से भी हो सकती है, हवाई भी हो सकती है, अग्निकांड भी हो सकते हैं, शत्रु भी दुर्घटना कर सकता है। सीमाओं पर सावधानी बहुत जरूरी, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही।
पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात और घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि द्विद्वादश संबंध है भाई, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पड़ोसी देश से अपनी गलतियों के कारण परेशान रहेंगी, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमें सचेत रहना चाहिए। इस समय जिस तरह की घरे योगायोग है, एक बात मैं देख रहा हूं, विवेक और बुद्धि का मिलन हो रहा है, तो भारत के युवाओं को शिक्षा के स्तर में अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत का स्टार्टअप बहुत मजबूत। भारत अपने ही देश में अपनी उपयोग की सारी वस्तुएं बनाने में जी जान लगाएगा। कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसान, युवा और बीपीएल परिवार के लिए सरकार ईश्वर का वरदान साबित होगी और व्यापार का स्तर अच्छा होगा। देश में प्रबुद्ध विद्वानों की वैचारिक मतभेदों के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल में तल्खी का संकेत नजर आ रहा है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात अच्छा रहेगा, परंतु कुछ शरारत वितंत्र बिचौलिया आयात निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जब जब शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध, राहुदेव और शनिदेव का द्वादश संबंध, बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध स्थापित हुआ, तब तब राजनीतिक और इस तरह की दुर्घटनाओं का, प्राकृतिक प्रकोप का, भूकंप, भूस्खलन, जल, इन सब से समस्याओं का संग, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत भी है। ये आने वाले 6 महीने आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को लेकर, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के नक्षत्रों के हिसाब से सावधानी अपेक्षित है। डर कहीं नहीं है, सावधान, और डर कहीं है तो अपनों से है। को कारण जो हृदय मिटाए, जो सो कैसे, इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत के सनातन को कोई छेड़ सकता है। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यह समय सावधानी का है, क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। हल्की सी चूक हादसा का कारण बन सकती है, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। सरकार अपने बलबूते पर अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाए। मित्रों, साथियों, ये था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना का प्रभाव राष्ट्र पे और विश्व, पूरे संसार पे क्या रहेगा। मेरे विचार, मेरा विषय है 12 राशियां, कि 12 राशियों पर शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, इस सब विषय पर अलग अलग जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुबह ढंग से साल भर के लिए, क्योंकि बृहस्पति 4 महीना 18 दिन बकरी रहेंगे, व्यवस्थित करें। ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर करता हूँ, सदा करता हूँ, कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। और कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और समय मिलता है तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा। कर्म फलदाता शनि वो वक्री हो रहे हैं, इसलिए मैंने इतना समय आपका लिया। अब राशि चक्र, भव चक्र की सबसे पहली राशि यानी मेष राशि वालों के लिए 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बृहस्पति देव का वक्री होना क्या प्रभाव डालेगा। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो थोड़ा सा ग्रह गोचर को देख लेते हैं। क्योंकि 13 जुलाई 2025 को नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में, शनिदेव 12वें भाव में मेष राशि वालों के लिए वक्री होंगे। 13 जुलाई से 18 अगस्त तक वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में, यानी अपने ही नक्षत्र में संचरण रहेगा शनिदेव का। 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, यानी शनिदेव और बृहस्पति देव का चतुर्दश संबंध। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगलदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव का शनिदेव का 12वें और 5वें भाव में षडाष्टक संबंध है। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगलदेव का 6ठे भाव कन्या राशि में संचरण है। मंगलदेव और शनिदेव का समसप्तक संबंध 6ठे और 12वें भाव में रहेगा। और 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव सप्तम भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध सप्तम भाव और 12वें भाव में रहेगा। 27 अक्टूबर से मंगलदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव और मंगलदेव का नवम पंचम संबंध। मंगल और शनिदेव को देखना बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि मंगलदेव ऊर्जा है, आग है, अग्रेशन है,
जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पीछे का फल देता है। ऐसी अवस्था में मेष राशि वालों को 11वें घर का लाभ भी मिलेगा। और मित्रों साथियों, शनिदेव को समझिए जरा। शनिदेव जहां विराजमान है वहां तक तो फल देंगे ही देंगे, लेकिन अगले घर पे भी वो हलो हाय कर लेते कि कैसे हो आप। तो जहां बैठे वहां देख काम करेंगे, अगले घर पर अपनी तीसरी दृष्टि से प्रभावित करेंगे और वहां बैठकर 7वीं दृष्टि से भी वो प्रभावित करेंगे और वहां बैठकर 10वीं दृष्टि से भी प्रभावित करेंगे। और जहां बैठे हैं पीछे मुड़कर पिछले घर को भी वो देख लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि 12 के 12 भावों पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप पर देवादिदेव शनिदेव का प्रभाव रहेगा। मित्रों साथियों, दोष मत दीजिए शनिदेव को। शनिदेव वो प्रदान करते हैं जो आपके अपने कर्म है। और मेरा विश्वास करिएगा, कर्मों में शुद्धिकरण है और कर्मों में विश्वास, कर्म आपके शुद्ध है तो ये समय राजा बनाने का भी होता है, क्योंकि शनिदेव उत्तम फल प्रदान करें। बृहस्पति देव की नैसर्गिक शुभ ग्रह है और उनकी राशि में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव मेष राशि वालों के लिए 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव मीन राशि में वक्री होंगे। और बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह और मीन राशि के स्वामी हैं। 12वें भाव में शनिदेव 4 महीना 18 दिन वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे। द्वादश भाव 12वां भाव वह है खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, कानूनी दांव पेच है, निजी पारिवारिक सुख है, निजी बेड है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है। और 12वें भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि कन्या राशि 6ठे भाव, यह सप्तम पूर्ण दृष्टि है। और 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की रहती है, लेकिन शनिदेव के पास स्पेशल दृष्टि है, 2 और, एक तीसरी और एक 10वीं। तो जहां बैठे हुए हैं उस घर को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। और तीसरी दृष्टि तीसरे भाव, दूसरे भाव वृषभ राशि रहेगी और 10वीं दृष्टि से 9वां भाव धनु राशि को देखेंगे। अब देखिए ना, धन, नौकरी और भाग्य, अब इस बीच जो भी ग्रह आए हैं, जो भी भाव आए हैं, वो सबको प्रभावित करते हुए चल रहे हैं। शनिदेव जिन भावों के स्वामी उनको भी एक्टिव करेंगे, इन भावों से संबंधित ग्रहों को भी एक्टिव करेंगे। तो जिस तरह के ग्रह योगा योग इस समय मेष राशि की बन रहे हैं, तो कार्यों को लेकर अनावश्यक उठापटक, परेशानी और कष्टों से छुटकारा मेष राशि वालों को मिलेगा। कारोबारी झमेलों से मुक्ति मिलेगी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। कारोबार के दृष्टिकोण समय अनुकूल है। इस समय आप कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ कुशल योद्धा की तरह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। नया काम कर सकते हैं, पहले से चले आ रहे काम का विस्तार कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का साथ साथ नई जिम्मेदारी प्रबल रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। घर परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। साढ़े साथी का प्रथम चरण, व्यर्थ की भय भ्रम भ्रांति से दूर रहें। साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की राशि में 12वें भाव में शनिदेव का संचरण है। धर्म कर्म में रुचि पड़ेगी। सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। यदि आप सेवा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, गरीब को भोजन देंगे, पक्षियों को दाना डालेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, गाय को चारा देंगे, तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि 12वें भाव में विराजमान शनिदेव एक संकेत दे दें कि सब कुछ आपके पास है। एक प्यास, एक तड़प, एक कमी, अपनों को अपने साथ जोड़ने के लिए, कुछ पाने की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की आपको खलती रहेगी। 4 महीना 18 दिन तक ये कमी ना खले, इसके लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना होगा। श्वास उगलन पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान और साधना में जाना पड़ेगा, थोड़ा देर बैठकर भीतर की श्वासों को देखना होगा, स्वयं को स्वयं के भीतर झांकना होगा। एक बात फिर ध्यान रखिएगा, बृहस्पतिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है और शनिदेव और बृहस्पतिदेव में शत्रुता नहीं है। ऐसी अवस्था में साढ़े साथी के प्रथम चरण से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। मात्र सेवा करिए और धर्म स्थान में जाकर सेवा करिए। गुरुद्वारा जाइए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगे, शनि मंदिर में जाइए, वहां झाड़ू पोछा लगाइए, सेवा करिए, सफाई करिए, अद्भुत लाभ और सफलता मिलेगी। अब क्योंकि दृष्टियों का बड़ा भय है, शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि, चारों ओर लोगों को भयभीत किया जाता। चलिए मैं थोड़ा सा दृष्टि के बारे में आपको बताता हूं। अब सबसे पहले शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करता हूं। 12वें भाव में मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव में विराजमान अपने मित्र शुक्रदेव की राशि वृषभ पर रहेगी। अब देखिए, एक व्यक्ति जहां बैठा हुआ है वो कहां देख रहा है? मित्र राशि है, वृषभ राशि। शुक्रदेव और शनिदेव में मित्रता है। अब जब आपस में कोई मित्र देखते हैं तो खुशी होती है, नाराजगी होती? तो मैं कह सकता हूं मेष राशि वालों को धन के लेकर खुशी मिलेगी, परिवार को लेकर खुशी मिलेगी, रिश्तों को लेकर खुशी मिलेगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, घर में बरकत होगी, बचत होगी, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी
और पारिवारिक समन्वय कारण समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और परिवार के सदस्यों को कामकाज और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। किए गए पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कामकाज में अनावश्यक उठापटक समस्या बाधाओं के बावजूद भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यहाँ परिश्रम रहेगा। तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ है, मेहनत है, संघर्ष है, यह आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सफलता उत्तम रहेगी। विदेशों से धन प्राप्ति का उत्तम अवसर मिलेंगे। वे भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं उन्हें आर्थिक जॉब को लेकर, पारिवारिक मसलों को लेकर कुछ अच्छी राहत मिलेगी। लेकिन 12वां भाव निजी बेड है, अपने साथी का घर है। अपने व्यर्थ के अहंकार पर काबू अवश्य रखें और अग्रेशन से बचिएगा। तीसरी दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है। तीसरे दृष्टि दूसरे भाव पर है, कुटुंब के साथ व्यर्थ का अहंकार नहीं चाहिए, इससे बचना बहुत जरूरी। ये सावधानी है आपके। सावधानी क्या है? तो अपने अहंकार पर काबू रखें, अपने विचार अपने साथी पर न लादें और साथी को झुकाने का प्रयास ना करें। तीसरी दृष्टि में विशेष सावधानी। और मेष राशि वालों, धन मिलेगा, पारिवारिक साथ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन कभी अपने साथी के साथ दगा मत करना, इस बात का ध्यान रखना। यह कह रहा है कौन? तीसरी दृष्टि। अब विशेष दृष्टि और है एक, और वो है दसम दृष्टि। 12वें भाव में विराजमान मीन राशि में बैठे शनिदेव, और दसम पूर्ण दृष्टि कहां है? तो भाग्य स्थान धन राशि, और धन राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। और कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि संबंध बनाता है तो ये संबंध बृहस्पति देव से अद्भुत बन रहा है। शनिदेव और बृहस्पति देव का कोई शत्रुता नहीं। दसम दृष्टि नवम भाव पर इस बात का संकेत दे रही है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। लाभ और उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। इस समय कंस्ट्रक्शन, लोहा, पेट्रोलियम, खनन, मेडिकल, मेडिसिन, गैस, कोयला, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, कमीशन एजेंट, इन सभी व्यवसाय में देवाधिदेव शनिदेव का प्रभाव रहता है और इन लोगों को वक्र शनिदेव का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। परंतु शोषोबाजी में धन का अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, इस पर अंकुश रखना चाहिए। यह था दसम दृष्टि। सभी ग्रह सप्तम दृष्टि से देखते हैं और सप्तम दृष्टि से शनिदेव छठे घर को देख रहे हैं। मैंने पहले इसके प्रभाव आपको बता दिए थे। अब क्योंकि शनिदेव 4 महीना 18 दिन वक्री अवस्था में संचरण करेंगे, एक घर पीछे का भी फल देंगे और 3 दृष्टियां हैं, अपने भावों के स्वामी भी है, तो विशेष रूप से किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए? तो मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में मीन राशि में वक्री शनिदेव के साथ भ्रमण करने से विशेष सावधानियां क्या है? तो कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन ना करें, नेकी कर कुएं में डाल, यह नीति अपनाएं। ऐसी दशा में महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी से बचे। बिना वजह के दिखावे के कारण कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस दौरान अपनों का साथ दे, परंतु अपनों से सहयोग की आशा ना करें। जीवन साथी के साथ मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखें और निजी संबंधों में पवित्रता रखें। सामाजिक, वैवाहिक, मान्य मर्यादा का उल्लंघन कानूनी समस्या का संकेत दे रहे। प्रतिद्वंदी और शत्रुओं के प्रति विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। यदि आप प्रशासनिक अफसर है तो नई जिम्मेदारी लेते समय सभी प्रकार की कानूनी पक्ष पर गौर करना बहुत जरूरी। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक, प्रशासनिक अफसरों का विरोध भी आपको झेलना पड़ सकता है। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगलदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का 12वें और 5वें भाव में षडाष्टक संबंध है, इसलिए लापरवाही नहीं करिएगा, बहुत जरूरी है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव सप्तम भाव तुला राशि में रहेंगे और मंगलदेव शनिदेव का इससे जो संबंध है वो अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसले, जीवन साथी, रिश्तों को लेकर लापरवाही नहीं करें। निजी संबंधों को संभाल कर रखें। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में तो जनता के साथ पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। यह है मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का 12वें भाव में मीन राशि में वक्री होने का संकेत। मित्रों, साथियों, क्या करें उपाय? मेष राशि वालों, 4 महीना 18 दिन एक उपाय जरूर करो कि हर रोज सुबह और शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शाम प्रदोष काल में एक पाठ शनि चालीसा, एक पाठ हनुमान चालीसा और एक माला हर रोज त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिं रुकमिं वंदनात् मृत्युमोक्षमामृत, इस मंत्र की जाप करें लगातार 4 महीना 18 दिन, हर रोज या फिर शनिवार के दिन चींटियों को भोजन देना नहीं भूले। श्रद्धानुसार गुड़ गाय को हर रोज खिलाएं और गौशाला में प्रत्येक शनिवार को हरे चारे की व्यवस्था करें। हर शनिवार को गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को 1.25 किलो सरसों का तेल या श्रद्धानुसार सरसों का तेल और उड़द का दाल का दान देना उत्तम रहेगा। गली में कुत्ते घूम रहे हैं, उन्हें दूध पिलाना भी उत्तम माना गया। तो हर रोज नहीं तो कम से कम शनिवार को कुत्तों को दूध जरूर पिलाए। आपका जितने भी कष्ट और परेशानी हो उससे छुटकारा मिल जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेष राशि वालों को 7.5 का प्रथम चरण है।
मैं राष्ट्र तो कहता हूं, लेकिन आप दिल्ली एनसीआर में है और आपको कहीं कोई परेशानी है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, यह अद्भुत शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मेरी तपोभूमि है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। पधारिए आप शनिधाम, खाली दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। मित्रों साथियों, ये मेरा आंकलन था और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते कि 4 महीने 18 दिन शनिदेव आपको क्या फल देंगे वक्री होना का, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप निसंकोच मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, मेष राशि पर वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।